हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। मेरी कहानी को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिएगा और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का नया एपिसोड। अब तक की कहानी में हमने देखा माही जो कार्तिक से दूर मुंबई से बनारस तो आ गई थी, मगर शायद माही के ख्याल कार्तिक से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माही जब जब विवान को देखती और विवान जब जब उसे देखकर स्माइल करता, माही को बार बार कार्तिक के ही चेहरे की याद आ रही थी जब वो फर्स्ट टाइम माही को देखकर स्माइल किए थे। और माही वही सोच सोच कर अपनी धड़कनें बढ़ाई जा रही थी। ब्रेकफास्ट के टाइम जब विवान अपने सामने सैलड का प्लेट लिए हुए बैठा था और ईशानी उसे टीज करती है, तब भी माही के ख्याल में सबसे पहला ख्याल कार्तिक का ही आता है। जब माही ने सिंगापुर में अपना कुछ वक्त कार्तिक के साथ बिताया था, जहाँ पर माही को बहुत जोरों की भूख लगी थी और कार्तिक ने अनजाने में उसके लिए सैलड ऑर्डर कर दिया था। माही जो काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है कार्तिक को। वहीं सीमा जी जो माही को किसी ख्यालों में गुम हुई देखती है तो उसे उसके होश में लाते हुए कहती हैं, माही कहाँ गुम है आप? अब तो कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रही, किसके ख्याल में डूबी हुई हैं? वहीं माही जो अपना सिर ना में हिलाते हुए अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगती है। उसके बगल में ही ईशानी बैठी हुई थी। ईशानी को माही की हालत समझ आ रही थी। ईशानी को ऐसा लग रहा था कि माही अभी भी कार्तिक के बारे में ही सोच रही है, मगर ईशानी को ऐसा लगता है कि वो कार्तिक के बारे में सोचकर घबरा रही है, मगर माही के दिल का हाल तो कुछ और ही था। वो तो कार्तिक को सोच सोच कर न जाने क्यों ब्लश की जा रही थी। वहीं विवान जिसकी नज़र माही पर ही टिकी हुई थी। माही जो अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करती है और वहां से उठकर सीमा जी के साथ उनके गार्डन में जाकर बातें करने लगती है। ईशानी भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। वहीं विवान जो अपने रूम के बालकनी से माही और ईशानी को देखता है, मगर उसका पूरा फोकस तो माही पर ही था। माही उसे तब से पसंद थी जब वो ईशानी के साथ बचपन में खेला करती थी। ईशानी, विवान, माही जो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब जब माही और ईशानी की फैमिली एक साथ वीकेंड स्पेंड करती थी, विवान हमेशा वेकेशंस में ईशानी के घर आ जाता था, क्योंकि उसे भी माही और ईशानी का साथ बहुत पसंद था। मगर धीरे धीरे उसकी ये दोस्ती कब माही के साथ अट्रैक्शन में बदल जाएगी, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के मेंशन में कार्तिक जो एक्सरसाइज कर रहे थे कि तभी रौनक जो उनके जिम एरिया में दौड़ते हुए आता है और पैनिक करते हुए कहता है, सर एक बैड न्यूज़ है। वहीं कार्तिक बहुत ही कामली अपना पुशअप कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बोलो। रौनक जो घबराते हुए अपने पसीने को पोंछता है और कहता है, सर माही और ईशानी मुंबई में नहीं है। जैसे ही ये बात कार्तिक के कानों में जाती है, कार्तिक अपने पुशअप्स को एंड करते हुए रौनक के सामने आते हैं और बहुत ही कामली कहते हैं, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना रौनक, तुम्हारे होते हुए आखिर वो दोनों मुंबई से कैसे निकल गई। रौनक जो कार्तिक से कहते हैं, अब मुझे तो लगा था सर, आपके ऐसे रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। कार्तिक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा। रौनक आगे कहता है, इसका मतलब आपको इस बारे में पहले से पता था। कार्तिक जो दोबारा से माही को सोचते हुए एक तिरछी स्माइल पास करते हैं और टॉवल से अपने पसीने पोंछते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है माही मेरे लिए कोई बिजनेस डील है जिस पर अगर मैंने तुम्हें नज़र रखने के लिए बोल दिया तो उस पर मेरा फोकस नहीं रहेगा। शी इज़ माइन और मेरे लिए माही से ज़्यादा पर्सनल इस वक्त कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली मेरा पूरा कंसंट्रेशन और अटेंशन माही की तरफ ही है। माही की एक एक हरकतों पर मेरी नज़र गड़ी हुई है रौनक। एंड हाँ, बनारस जाने की तैयारी करो। अगर मेरी जान को मुझसे वहीं शादी करनी है तो वहीं सही। रौनक कार्तिक ऑर्डर सुनते ही सर हाँ में हिलाता है और बनारस जाने की तैयारी करने लगता है। ईशानी के घर में नीलिमा जी जो आराम से सो रही थी, मगर सौरभ जी की तो नींद ही उड़ चुकी थी। उनका पूरा ध्यान उनके डोर पर ही था, जैसे उन्हें इस बात का आभास पहले ही हो चुका था।
जैसे उन्हें इस बात का आभास पहले ही हो चुका था कि उनके और उनके परिवार की बर्बादी कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। वो भगवान से प्रे करते हुए कहते हैं, बस मेरी माही को बचा कर रखना, हे भगवान, अब बस आपका ही सहारा है। बनारस में माही, ईशानी और सीमा जी आपस में बात कर रहे थे कि तभी विवान जो इशारे से माही को अपने पास बुलाता है, मगर पहले तो माही उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है क्योंकि माही को भी विवान से बात करने में बहुत अजीब लगता था। अचानक ही सीमा जी की भी नज़र विवान पर चली जाती है। तभी सीमा जी माही से कहती हैं, माही देखो तुम्हें विवान बुला रहे, तुम जाओ, देखो ज़रूरी काम होगा शायद। ईशानी जो माही को रोकने की कोशिश तो करती है मगर सीमा जी उसे रुकने नहीं देती और उसे ज़बरदस्ती विवान के पास भेज देती हैं क्योंकि सीमा जी की तो यही प्लानिंग थी कि माही उनकी बहू बन जाए। सीमा जी के कहने पर माही को भी वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं विवान जो उसके साथ बंगलो के बैक यार्ड में जाकर बैठते हुए कहता है, आओ माही, बैठते हैं ना, वैसे भी कितना टाइम हो गया है हम साथ में वक्त नहीं बिताए। माही जो बैठते हुए कहती है, वैसे हाँ, सुबह से हम आपसे बात तो कर रहे थे, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? विवान जो उसके थोड़ा करीब आते हुए कहता है, एक्चुअली वो मैं ये कहना चाहता था कि माही, जो भी कुछ सुबह हुआ, आई होप तुम उससे ज़्यादा ऑफेंड नहीं हुई हो ना। विवान की ऐसी बातें सुनकर माही पहले तो कंफ्यूज होती है, फिर उसे याद आता है विवान के टच का जब विवान ने उसे छुआ और माही थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर दूसरी तरफ अपना मुंह कर ली, जिससे विवान को भी रियलाइज़ हो जाता है कि माही उसके टच से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। माही जो नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही मैं थोड़ा। विवान जो उसके साथ ही बैठा हुआ उसके हाथ को अपने हाथ में रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता माही तुम्हारे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, पर सच में मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था और मतलब प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, और मैंने बस गलती से वो तुम्हारा बाल तुम्हें परेशान कर रहा था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। माही जो हल्का सा हंसते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। वहीं माही जब हंसती तो उसके चिन पर पिंपल्स पड़ते थे, जिसे विवान नोटिस करते हुए कहता है, तुम्हारे चिन के डिम्पल परफेक्ट लगते हैं तुम्हारे पर, ऐसे हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। माही जो ये बात सुनती है तो फिर से अपनी नज़र नीचे झुका लेती है, जिससे उसके बाल दोबारा से उसके गालों पर आने लगते हैं। विवान जो उसके बाल को हटाने वाला ही होता है कि तब तक उसे सुबह का इंसिडेंट याद आता है और वो अपना हाथ पीछे करते हुए माही से कहता है, नहीं नहीं, इस बार बिना परमिशन के नहीं छूऊंगा, वरना तुम फिर डर जाओगी। वहीं माही जो अपने हाथ पर इशारा करते हुए कहती है, माही जो अपने दूसरे हाथ पर इशारा करते हुए कहती है, ये किसके परमिशन से पकड़ रखा है फिर? विवान जो उसके हाथ को और जोर से पकड़ते हुए कहता है, ये हाथ तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं तो बचपन से ही कहता था कि ये राइट वाला है ना, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा ही है। वहीं माही जो हंसते हुए कहती है, हो तुम तो शोले के गब्बर हो गया और मुझे ठाकुर समझ लिया, मैं अपना हाथ नहीं दूंगी तुम्हें। विवान जो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहता है, हाथ किसने मांगा? मैं तो पूरा का पूरा तुम्हें ही मांग रहा हूँ, और अगर शोले का एग्जाम्पल दिया ही है तो मैं वीरू और तुम मेरी बसंती। ये मैच ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गब्बर और ठाकुर के। और दोनों इस बात पर ठहाके लगाने लगते हैं। माही और ईशानी तो इस तरह बेफिक्र हो गए थे जैसे उन्हें लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी की आने वाली सारी तबाही और मुश्किलात ख़त्म हो चुके हैं, मगर शायद आने वाली एक बर्बादी से वो अभी वाकिफ़ नहीं थे। माही और ईशानी विवान और सीमा जी के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे और ऐसे ही शाम हो जाती है और ऐसे ही कब वक्त बीतता चला जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। रात के लगभग 2 बज रहे थे। माही की नींद एक जोर के चिल्लाने की आवाज़ से खुलती है, जो आवाज़ माही को जानी पहचानी लगती है।
ईशानी तो उस आवाज़ को अवॉइड करके सोने की कोशिश करती है, मगर माही जो पैनिक करके उठती है और ईशानी से कहती है, ईशु देखना कोई चिल्ला रहा है। ईशानी जो माही से कहती है, सो जा, तेरा बुरा सपना होगा। कि तभी ईशानी और माही दोनों के कान में बाहर से काफ़ी लोगों के अंदर आने की आवाज़ आती है और साथ ही बहुत सारे शोर शराबे की भी आवाज़ आती है, जिसकी वजह से माही और ईशानी देर ना करते हुए अपना दरवाज़ा खोलती हैं और नीचे की तरफ भागते हुए आ जाती हैं। माही जैसे ही नीचे हॉल एरिया में पहुंचती है, उसके कदम अपनी जगह पर ही एकदम से रुक गए थे और माही अपनी जगह पर पूरी तरह से बर्फ की तरह जम चुकी थी। माही की आंखों को तो जैसे अपने सामने का नज़ारा देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसके सामने ये सब कुछ जो हो रहा है वो सच है या उसका कोई सपना। अचानक से सामने का नज़ारा देखकर माही की धड़कनें जोर से धड़कने लगती हैं। ईशानी भी बाहर का नज़ारा देखकर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल। कि तभी ईशानी को एक शख्स उसकी कमर से पीछे से पकड़ता है और उसे साइड में ले आते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे आई और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया ईशानी। रौनक जो ईशानी से कहता है तो रौनक को ईशानी धक्का मारते हुए कहती है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ तक आ गए हमारा पीछा करते करते। रौनक जैसे ही ईशानी से आगे कुछ कहता, ईशानी भागकर माही की तरफ आने लगती है, मगर ईशानी जो पीछे से ही दोबारा से रौनक के गिरफ्त में आ जाती है। वहीं रौनक जो उसे कॉर्नर में ले जाते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ना आओ, ये माही और कार्तिक सर का मामला है, हम दोनों को इसके सॉरी। ईशानी क्या कर रही हो तुम। ईशानी जो खुद को रौनक के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रौनक के हाथों को छुड़ाना इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है, हटो, मुझे छोड़ो, मुझे माही के पास जाना है। रौनक जो ईशानी को समझाते हुए कहता है, ईशानी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। ये प्रॉब्लम माही और कार्तिक सर का है, हम इस बीच नहीं आ सकते। ईशानी जो रौनक से गुस्सा करते हुए कहती है, What do you mean by that? मेरी फ्रेंड का मामला है ये और मैं इससे दूर नहीं रहना चाहती। तो रौनक ईशानी को समझाते हुए कहता है, ईशानी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं कार्तिक सर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता और तुम उनके मामलों के बीच में नहीं आ सकती। रौनक को इस तरह गुस्सा करते देखकर ईशानी थोड़ा डर जाती है, मगर फिर भी वो माही की हालत को देखकर हिम्मत करते हुए कहती है, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना है। जिस तरह से तुम कार्तिक सर के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, वैसे मैं माही को अकेले नहीं छोड़ सकती। मगर रौनक को तो पता था कि अगर ईशानी ने हल्की सी भी चूक की तो कार्तिक सर उसका क्या हाल करेंगे, जिसकी वजह से रौनक उसे फोर्सेबली उसके कमर को अपने हाथों से जकड़कर उसे साइड में बांध देता है। ईशानी जो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतने गिरे हुए इंसान हो तुम। रौनक जो उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी डियर, पर ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ मैं। देखो, अगर माही ने गुस्से में कुछ भी कहा तो कार्तिक सर सह लेंगे, क्योंकि वो उनकी माही है, मगर अगर तुमने गुस्से में उनसे कुछ भी कह दिया तो तुम कार्तिक सर को नहीं जानते हो ईशानी, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईशानी जो चिल्लाते हुए कहती है, मगर मेरी माही को अगर उन्होंने जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। रौनक जो ईशानी को समझाते हुए कहता है, इसीलिए इसी गुस्से की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बांध कर जा रहा हूँ और खुद को छुड़ाने की कोशिश मत करना, अगर खुद को सही सलामत देखना चाहती हो तो, वरना अगर कार्तिक सर का गुस्सा तुम पर उतर गया ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ईशानी माही जो अभी भी उसी पोजीशन में खड़े हुए अपने सामने के नज़ारे को देखकर अंदर तक कांप रही थी, वहीं उसके माथे से पसीने टप टप चू रहे थे और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। माही जैसे अपनी पलक झपकाती है, उसकी आंखों के आंसू उसके गालों को छूते हुए नीचे गिरने लगते हैं। सीमा जी और विवान दोनों के सर पर बंदूक ताने हुए कार्तिक के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वहीं गेट से
एंट्री लेते हुए कार्तिक माही को किसी विलन की तरह लग रहे थे। उनके हाथों में बंदूक थी जिसके साथ वो खेलते हुए बहुत ही कामली अंदर एंट्री लेते हैं। कार्तिक जो माही के एकदम करीब आते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हैं और उसके माथों से पसीने की बूंदों को हटाते हुए उसे बहुत ही प्यार से कहते हैं, कैसे हो जान? माही की आवाज उसके गले से बाहर तक नहीं निकल रही थी। वो इस हद तक डर चुकी थी। माही जो अपने डरे हुए आवाज में ही कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्तिक जो हंसते हुए कहते हैं, इतनी छोटी सी बातों में समझ नहीं आई जान। जहां मेरी माही होगी कार्तिक भी तो वहीं होगा ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर आने की? तुम्हें इस बात को समझने में कितना वक्त लगेगा कि जहां माही होगी उसका कार्तिक भी उसके पास ही होगा। और वैसे भी तुम्हें खुद से दूर रहने की परमिशन दी नहीं थी मैंने, फिर तुम मुझसे दूर आई कैसे? अब क्या करेंगे कार्तिक माही के साथ, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।